हाँ जी, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हम एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड ट्रिपल्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एल। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कि उसमें 3 ट्रिपल्स आते हैं, तो जो सेट होगा वो होगा x1 x2 एंड x3। ठीक है, तो इसमें n आ रहे हैं, तो इसमें जो आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, A1 A2 अप टू AN। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको आपने चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो हमें इसको चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस के लिए सारी प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी है कि उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर भी डिफाइंड होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होनी चाहिए, और इस तरह उसकी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज की थी वो सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन भी आपके पास जो भी सेट गिवन है वो वेक्टर स्पेस होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वेक्टर एडिशन की। यानी अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करें तो उनका सम भी उसी का ही एलिमेंट आना चाहिए। अब ये देखें आपके पास क्या आ रहे हैं, n ट्रिपल्स आ रही है, यानी v आपके पास क्या सेट बन रहा है, ये ऑर्डर पेयर आ रहे हैं A1 A2 अप टू AN। तो इसमें क्या आ रहा है कि अगर आप दो सेट लेते हैं तो उनका सम भी आपके पास इसी फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, वेक्टर एडिशन की। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमने क्या किया, दो हमने वेक्टर कंसीडर करने हैं जो V को बिलोंग करते हैं, V के ही एलिमेंट होंगे। तो जो दो वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन से होंगे, सपोज u अगर हम लेते हैं A1 A2 अप टू AN, तो v क्या लेंगे, वो भी इसी टाइप के लेंगे, उसके एलिमेंट डिफरेंट होंगे, B1 B2 अप टू BN। ठीक है, तो ये दोनों किसके एलिमेंट आ रहे हैं, कैपिटल V के। अब देखते हैं हम कि इनका सम क्या आता है, u प्लस v। तो u प्लस v कैसे आएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड कैसे करते हैं, ऑर्डर पेयर्स को उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 AN प्लस BN। ठीक है, तो अब देखिए A1 प्लस B, A और B किसको बिलोंग कर रहे हैं, F को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी रियल नंबर्स है, आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कोई एक और रियल नंबर आ जाएगा। A1 B1 को ऐड करते हैं, सपोज C1 आ जाता है, तो ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कैपिटल V को ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो F को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो एडिशन आपके पास क्या है, डिफाइंड हो गई। अब हमने देखना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा कि हम एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं u इक्वल टू A1 A2 AN विच बिलोंग्स टू V। ठीक है, C हमने कोई भी स्केलर लिया है, C आप C ले सकते हैं, उन्होंने लैम्डा ले लिया है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप C कंसीडर कर लें। तो C इंटू यू अगर आप करें तो वो भी क्या आता है, C इंटू A1 C इंटू A2 एंड C इंटू AN, तो वो किसको बिलोंग करता है, वो भी कैपिटल V को बिलोंग करता है। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, हमने सबसे पहले ये चेक करनी होती है वो डिफाइंड है, वो उसी को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें चेक करना होता है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करना चाहिए। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, u प्लस v। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऑर्डर में ही इनको चलें। तो u प्लस v आपके पास क्या आता है, u हमने कंसीडर किया था A1 A2 AN, v क्या है B1 B2 एंड BN। तो u प्लस v क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 अप टू AN प्लस BN। तो इसको अगर हम कहें तो ये क्या आता है, यू कैन राइट इट B1 प्लस A1। ठीक है, बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन रियल नंबर। सो A1 प्लस B1 को आप लिख सकते हैं B1 प्लस A1। तो ये किसके इक्वल आ गया, V प्लस U के। इसी तरह अगर V प्लस U करें तो तब भी आपके पास या अगर इस तरह आप नहीं करना चाहते तो आप U प्लस V करें, और फिर V प्लस U करें, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, यानी आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस यहाँ से फिर हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, और एसोसिएटिव में क्या आ जाते हैं, तीन वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, हम एक में हमने एस लिए हुए हैं, सेकेंड वेक्टर में बीस लिए हैं, तो थर्ड वेक्टर में हम सीज ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, u प्लस v प्लस w, यानी पहले हमें किसको ऐड करना है,
u और v को ऐड करना है। तो u और v क्या आ जाएगा, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 अप टू an प्लस bn प्लस आपके पास जो थर्ड वेक्टर आ रहा है c1 c2 एंड cn। इन दोनों को ऐड करें क्या आता है, a1 प्लस b1 प्लस c1 a2 प्लस b2 प्लस c2 अप टू an प्लस bn प्लस cn। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन रियल नंबर, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एफ। ठीक है, तो आप इसको इंटरचेंज इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, a1 प्लस b1 प्लस c1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इनको सेपरेट करने, यू कैन राइट इट a1 a2 एंड an प्लस b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 अप टू bn प्लस cn। तो ये क्या आ जाएगा, u a1 a2 an क्या आ रहा है, u आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा u प्लस और b1 प्लस c1 क्या आ रहा है, b प्लस w। ठीक है, तो u प्लस b प्लस w के इक्वल आ गया u प्लस v प्लस w। ठीक है, सो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स। ठीक है, तो अभी तक हमने इसकी चार प्रॉपर्टीज चेक की है। फर्स्ट हमने की थी एडिशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और फर्स्ट और सेकंड हमने की थी कि एडिशन लॉ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी आप दो वेक्टर्स को ऐड करें या एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो उसी सेट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आप एक वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करें तो क्या आना चाहिए, वही आपके पास वेक्टर आना चाहिए, यानी u प्लस जीरो किसके इक्वल आना चाहिए, u वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। जीरो वेक्टर है u प्लस जीरो वेक्टर, तो u वेक्टर हमने क्या लिया हुआ है, a1 a2 एंड an प्लस जीरो वेक्टर 0 0 0 0 अप टू n। ठीक है ना, तो क्योंकि हम n ऑर्डर उसमें दे रहे हैं, n टुपल्स ले रहे हैं, तो जो जीरो वेक्टर आएगा उसमें भी n जीरोस आएंगे। ठीक है, जिस तरह हम 2 0 में लिखते हैं ना 0 0, 3 0 होंगे तो 0 0 0, 4 0 होंगे तो 0 0 0 0। ठीक है, इसी तरह अगर n आ रहे हैं तो वो n 0 हो जाएंगे। इन दोनों को आप ऐड करना, क्या आ जाएगा, a1 प्लस 0 a2 प्लस 0 अप टू an प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 प्लस 0 क्या आएगा, a1 a2 प्लस 0 इज a2 an प्लस 0 इज an। तो ये क्या आ गया आपके पास, u वेक्टर ही आ गया। ठीक है, तो u प्लस 0 इक्वल टू u, दिस जीरो वेक्टर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो होल्ड करता है सेट में। नेक्स्ट हमने क्या बताना है कि इसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होल्ड करता है। एडिटिव इनवर्स, सपोज अगर हम u वेक्टर लेते हैं a1 a2 एंड an, तो उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस u क्या आ जाएगा, माइनस a1, यानी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम, इस पूरे जो आपके पास n टुपल्स आ रहे हैं उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस a1 माइनस a2 अप टू माइनस an सच दैट u प्लस इंटू माइनस u। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो u प्लस माइनस u क्या आ जाएगा, a1 प्लस इंटू माइनस a1 a2 प्लस इंटू माइनस a2 अप टू n। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 प्लस इंटू माइनस a1 0 0 अप टू n 0, तो ये क्या आ जाता है, जीरो वेक्टर। यानी आपने क्या किया, u प्लस इंटू माइनस u किया तो वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। इट्स मीन एडिटिव इनवर्स भी होल्ड करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है जीरो, एडिटिव इनवर्स होल्ड करता है माइनस u। और जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज हमने की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। ठीक है, तो अब जो स्केलर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी सिर्फ वो रहेगी। यहाँ पे देखिए जैसे हमने किया था ना, ये प्रॉपर्टीज हमने करनी है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड है,
और मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है, ठीक है। और हमने कौन सी की है अभी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव भी होल्ड कर गया, जीरो वेक्टर भी हमने चेक कर लिया कि u प्लस जीरो करें तो u आता है, और इसके बाद एडिटिव इनवर्स भी हमने चेक कर लिया कि u में माइनस u ऐड करें तो तब भी जीरो आता है। अब कौन सी हमने प्रॉपर्टीज रह गई है 4, और ये किससे रिलेटेड है, स्केलर और वेक्टर, c इंटू यू प्लस वी इक्वल टू सी यू प्लस सी वी, और c प्लस डी इंटू यू, यानी इसमें दो वेक्टर्स ले लिए उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें दो स्केलर ले लिए उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, ये दो स्केलर्स हैं और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ रही है और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है, ठीक है। तो हम अब ये प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या आती है, स्केलर इनटू एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। यहाँ लेमडा इन्होंने स्केलर लिया है, लेमडा इनटू यू प्लस वी, तो u प्लस वी क्या आता है, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 अप टू an प्लस bn। तो लेमडा से इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि स्केलर है, n ट्रिपल्स है, तो इसके हर एलिमेंट के साथ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड करता है अपर एडिशन। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा a1 प्लस लेमडा b1, ठीक है। तो अप टू लेमडा an प्लस लेमडा bn। तो अब क्या होगा कि जो a1 a2 an वाले आ रहे हैं ना उनको सेपरेट करने, जिसमें लेमडा भी आ रहा है, प्लस और जो b वाले आ रहे हैं उनको सेपरेट करने, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा अगर इसमें से कॉमन ले लें तो a1 a2 an आ जाएगा ना, तो लेमडा टाइम्स u वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स v वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर गया, लेमडा इंटू यू प्लस वी इक्वल टू लेमडा यू प्लस लेमडा वी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, लेमडा प्लस म्यू इंटू यू, लेमडा प्लस म्यू, ये दो स्केलर्स हैं, ठीक है। यानी आप सी यू डी कंसिडर कर लें, सी प्लस डी इंटू यू। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा प्लस यू a1 लेमडा प्लस म्यू म्यू है म्यू a2 अप टू लेमडा प्लस म्यू an, ठीक है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है और एडिशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा a1 प्लस म्यू a1 और इसी तरह लेमडा an प्लस म्यू an। तो जो a आपके पास लेमडा के साथ है उनको सेपरेट करने, लेमडा a1 लेमडा a2 अप टू लेमडा an प्लस और म्यू वाले सेपरेट करने, म्यू a1 म्यू a2 एंड अप टू म्यू an। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा u वेक्टर आ जाएगा प्लस म्यू u वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अवर एडिशन होल्ड्स इन f जो हमें जो वेक्टर स्पेस हमें गिवन था, ठीक है। ये वाली हमने प्रॉपर्टी की है, ये c प्लस डी इंटू यू इक्वल टू सी यू प्लस डी यू। अब कौन सी प्रॉपर्टी हमने करनी है, नाइन्थ प्रॉपर्टी, c इंटू डी यू इक्वल टू सी डी इंटू यू, लेमडा म्यू इंटू यू, ठीक है, सी डी इंटू यू। तो सी डी a1 सी डी a2 अप टू सी डी an। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, लेमडा और म्यू दो स्केलर्स हैं, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं लेमडा इंटू म्यू a1 लेमडा इंटू म्यू a2 अप टू लेमडा इंटू म्यू an। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा इंटू म्यू यू, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दी। नेक्स्ट 10 प्रॉपर्टी क्या है, 1u इक्वल टू यू। अब यहां से क्या आ जाएगा, 1u, ठीक है। तो 1 क्या है आपके पास, 1 एडिटिव 1 यूनिटी है ना, आइडेंटिटी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ से u क्या आ जाएगा, a1 a2 an। तो 1 जो होगा उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 a1 1 a2 1 an। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू a1 a1 a2 n an। तो ये किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल आ जाएगा। सो जितनी भी हमने ये 10 प्रॉपर्टीज की थी ये सारी इस एग्जांपल में सेटिस्फाई हो गई हैं। उनका सम भी डिफाइंड है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है, कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है,
जीरो एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड करती है, एडिटिव इनवर्स होल्ड करता है, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है अगर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर एडिशन भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ भी होल्ड करता है, और आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। सो ये जो सारी 10 प्रॉपर्टीज थी ये इसमें सेटिस्फाई होती हैं। सो जो हमें गिवन था कि इस जिसको हमें चेक करना था कि n टोटल्स हमें चेक करना था कि वो वेक्टर स्पेस है, तो क्योंकि ये सारी 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा।